शिरडी के गांव में नीम के वृक्ष के तले बालक के रूप में साईं बाबा प्रकट हुए। धरती उनकी माता व आकाश उनके पिता थे। संतों की कोई जाति नहीं होती, दया शांति ही संतों का धर्म है। दीन दयालु प्यार के सागर बनकर साईं बाबा भक्तों के लिए इस संसार में प्रकट हुए। सबका मालिक एक है, यही साईं बाबा का मंत्र है। जो श्रद्धा और धीरज से उनकी पूजा करता है, साईं बाबा उनकी मदद जरूर करते हैं। कल को भूल जाओ और आज में जीना चाहिए, यही साईं बाबा ने सिखाया है। अपनी अंतर आत्मा को सुनना चाहिए। साईं बाबा की भक्ति की धुनी मन में रमानी चाहिए। ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके मन में ही है। जो व्यक्ति साईं भक्ति में मन लगाता है, उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। वह सभी दुखों से दूर रहता है और सुखों की प्राप्ति करता है। जो साईं पर अटूट विश्वास श्रद्धा रखते हैं, उनकी सभी इच्छा पूरी होती है। साईं बाबा ने कहा है कि मैं सत्य हूँ। ये बात सच्ची मानोगे तो उसका अनुभव भी अवश्य ही होगा। जो मेरी शरण में आएगा, उसके मैं सभी कार्य करूँगा। जो मुझे जिस स्वरूप में मानेगा, उसी स्वरूप में मैं उसे दर्शन दूंगा। जो व्यक्ति सत्य सहाय लेने मेरे पास आएगा, मैं उसकी सहायता जरूर करूँगा। जो मुझे तन मन और वचन से याद करता है, उसका ऋण मुझ पर चढ़ जाता है। जो नित्य साईं बाबा को भजता है, उसे भेद अभेद नहीं रहता। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रसार हुआ, तब तब प्रभु ने कितने ही रूपों में इस मृत्युलोक में जन्म लिया और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की। प्रजा को नया रास्ता दिखाया। इन अवतारों में शिरडी के साईं बाबा का नाम भी प्रमुख है। शिरडी के साईं बाबा से कौन परिचित नहीं है। साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छुपी है। इसी कारण करोड़ों लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। जब कोई साईं बाबा को हिंदू कहता है, तब वह कुरान शरीफ की आयतें सुनाते हैं, और जब उन्हें मुसलमान कहता है, तब वे शिव महिमा सुनाते हैं। साईं बाबा ने हिंदू मुसलमानों को एक सूत्र में बांधा था। साईं बाबा किसी को शिव रूप में, तो किसी को राम, तो किसी को कृष्ण रूप में दिखाई देते हैं, और सत्य स्वरूप में तो हजारों भक्तों ने अनेक चमत्कार देखे ही हैं। कौन कहता है कि साईं बाबा इस दुनिया में नहीं है? ऐसा तो कोई अज्ञानी ही सोच सकता है। साईं भक्त के अनुसार साईं अमर ज्ञान के रूप में भक्तों के साथ है। जो कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, वह उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने ही चमत्कार किए हैं, और आज भी यदि साईं बाबा की भक्ति सच्चे हृदय विश्वास पूर्वक की जाए, तो साईं बाबा इच्छित फल देते ही हैं। ये भक्तों के अनुभव है। साईं बाबा साक्षात देव है। साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर 9 गुरुवार का विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। साईं बाबा का व्रत कैसे किया जाए, इसके कुछ नियम हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष और बच्चे कोई भी कर सकता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक व्रत करके निश्चित ही फल की प्राप्ति की जा सकती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार से साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य को करने के लिए व्रत किया जाता हो, उसके लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह या शाम को किसी भी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा का चित्र रख या मूर्ति रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा को याद करना चाहिए। प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फलहार या मिठाई बांटी जा सकती है। यह व्रत फलहार लेकर किया जा सकता है।
अथवा एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। श्री साई व्रत कथा सुनाती हूँ। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वभाव बड़ा ही झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती थी और बिना कुछ कहे सब कुछ सहन कर लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप सा हो गया था, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। अब किशन भाई दिन पर घर में ही पड़े रहते थे। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा, महाराज सुख किस्मत में ही नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने साईं बाबा के व्रत के बारे में बताते हुए कहा, 9 गुरुवार फलहार या एक समय भोजन करना है। हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना है। घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करनी चाहिए। साईं व्रत करना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना। साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों में भेंट में दे देना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना है। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा ही चमत्कारिक है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट विश्वास, श्रद्धा जरूरी है। धीरज रखना बहुत जरूरी है। जो इस विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई। जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में भी फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर अटूट विश्वास होना चाहिए। साईं बाबा सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी। तब किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलहार करके या एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं दर्शन के लिए साईं मंदिर जाना चाहिए। यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। फूल चढ़ाना, दीपक, अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि की विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं की किताबें अपने सगे संबंधी व पड़ोसियों में भेंट कर देनी है। सूरत में उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद ही पत्र आया कि उनके बच्चे अच्छे से व्रत कर रहे हैं और अब पढ़ाई भी करने लगे हैं। उसके पति ने भी व्रत किया और व्रत की किताबें उनके ऑफिस में बांट दी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने में ही मिल गया है। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है, यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना।